ये एक नया वेबसाइट है और इसका नाम है tradingeconomics.com। और आप में से बहुत लोग जिन्होंने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अपने कॉमर्स के क्लास में या मैनेजमेंट के क्लास में या इकोनॉमिक्स के पेपर में पढ़ा होगा, तो आपने थ्योरी तो काफ़ी पढ़ी होगी। वहाँ पे काफ़ी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस और थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है। लेकिन इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ ये मालूम चलती है कि साहब, नंबर्स जो हैं जिसके थ्रू आप किसी कंट्री के मैक्रो पैरामीटर्स के बारे में जजमेंट ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये इस साइट के बिल्कुल फ्रंट में ही ये डाटा है और आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं, इस फ्रंट के डाटा को समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये अपडेटेड डाटा बिल्कुल रिसेंटली ही है और इस डाटा में नॉर्मली एक महीने के अंदर में अपडेशन हो जाया करती है। आप देखिए, शुरुआत में आपके पास में लेफ्ट साइड में जहाँ मेरे कर्सर मूव कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिखे हैं। यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, यूरो एरिया। पूरे यूरोप में जो यूरो करेंसी के बारे में जो जिक्र हुआ करती थी, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जापान है, जर्मनी है, इंडिया है, यूके है। ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं ना, ये जीडीपी का ऑर्डर है। आप देखिए नेक्स्ट कॉलम में 21 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी, 14 ट्रिलियन की चाइना की इकोनॉमी, 5 की जापान की, 3.8 ऑलमोस्ट 4 जर्मनी की, इंडिया रफली 3 के पास है, 2.86, 2.82 ब्रिटेन की, फ्रांस की 2.7। तो आपको विभिन्न कंट्री के जो जीडीपी है ना, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। आप समझिए एक बात इससे कि भारत की जीडीपी कोई बहुत कमजोर तो नहीं है। हम लोग तकरीबन दुनिया में 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। क्यों? इसकी वजह क्या है? आप राइट कॉलम में देखते हैं तो जनसंख्या आप देखिए, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के पास है, 134.7 करोड़। जबकि इसके मुकाबले में जनसंख्या और मुल्कों की काफ़ी कम है। यूएस की जनसंख्या 32 करोड़, चाइना को छोड़ दें आगे बढ़े तो जापान की जनसंख्या 12 करोड़, जर्मनी की 8 करोड़, है ना, 6 करोड़ के आसपास की जनसंख्या यूके, फ्रांस और इटली की है। तो आप ये बोल सकते हैं कि साहब, पर कैपिटा इनकम जाहिर सी बात है हमारी बहुत ही कम होगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। आप अमूमन तौर पे देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के मुकाबले में तकरीबन 7 गुना बड़ा इकोनॉमी अमेरिका की है, जबकि जनसंख्या हमारे 1/4 मतलब 1/4 के स्केल पे है। तो इसलिए ऐसे भी आप ये बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के मामले में अमेरिका हमसे 4 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यानपूर्वक आप एनालाइज करेंगे। आप इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी में दो तरह की हम बोलते हैं इसको डिफिसिट या सरप्लस बोल सकते हैं। एक फिजिकल लेवल पे, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी में जो आपकी अकाउंटिंग हो रही है उसके बारे में, और दूसरी होती है जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं, जहाँ पे कि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं बाहरी दुनिया से, जो आपके ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें आपके किस तरह के सिचुएशन पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, जहाँ तक आप बात देखेंगे भारत के इंटरनल जो रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर, जिसे आप बजट बोलते हैं ऑर्डिनरी भाषा में, साधारण भाषा में बजट बोलते हैं। आप देखें कि दुनिया भर में जो बजट हर कंट्री की पब्लिश होती है, उसके बजट में एक डिफिसिट हर जगह आप पाएंगे। ये यूएस का बजट है, ये तो खैर कोविड के चलते काफ़ी असर पड़ गए हैं इसके, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि साहब, दुनिया के हर मुल्क में कोविड के चलते तकरीबन डिफिसिट की स्थिति है, फिजिकल डिफिसिट है ना। और आप देखेंगे ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये चलती आ रही बहुत पुरानी परंपरा है। जितना फिजिकल डिफिसिट होता है उतना ही ज़्यादा इंटरनल बोरोइंग करनी पड़ती है हर कंट्री को। नहीं, इंटरनल बोरोइंग को क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं नॉर्मली कि साहब डेट है कंट्री के ऊपर में, डोमेस्टिक करेंसी का डेट इसे आप बोल सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए, ये डेट धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखा हुआ है, डेट टू जीडीपी रेशियो। और अब आपको मालूम चलेगा कि साहब, क्या फिनेंशियल डिसिप्लिन किसी मुल्क की हो सकती है। भारत की फिनेंशियल डिसिप्लिन पहले आप देखिए और आप पाएं कि भारत में जरूर फिजिकल डिफिसिट रही है, हमारे पास जरूर कैपिटल की कमी रही है, लेकिन हम काफ़ी डिसिप्लिन हैं। दुनिया की दो अच्छे मुल्क जर्मनी और इंडिया के बारे में बात करें तो दोनों काफ़ी फिनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं, और इन्होंने जो अपने फिजिकल डिफिसिट को कंट्रोल किया है, तो डेट टू जीडीपी रेशियो 70% के आसपास है।
आप बोल सकते हैं कि चाइना का तो नंबर हमसे ही बेहतर है, बट देखिए चाइना के नंबर के बारे में हमेशा भ्रांति रहती है, हमेशा इल्यूजन रहता है, तो इसको हम अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बट हाँ, ये बात सही है कि उनके भी नंबर हमारे समकक्ष हैं। लेकिन आप देखें अमेरिका का नंबर डेट टू जीडीपी रेशियो 100% क्रॉस कर चुका है ना। यूरो एरिया भी ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। सबसे बुरी हाल जापान की है, मतलब कंट्री में कोई ग्रोथ नहीं है, कंट्री की रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है, बट कंट्री के खर्चे मेंटेन करने के लिए जो रेवेन्यू डिफिसिट है, जो फिस्कल डिफिसिट है, उसको इतना बोरो करना पड़ता है, इतना बोरो करना पड़ता है कि वर्चुअली दिस कंट्री इज इन डेट ट्रैप नाउ। नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने अभी आपसे बताया। इसके आप आगे बढ़ते हैं तो आप यूके को देखें, फ्रांस को देखें, इन सब जगहों में भी मोर और लेस डेट की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो उसकी स्थिति अमेरिका जैसी ही खराब बनी हुई है। तो अच्छी निशानी नहीं है। इटली की भी वही हाल है। तो आप मान सकते हैं कि साहब ये सच है कि हमारा इकोनॉमी का साइज $3 ट्रिलियन का ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम बड़े डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी है। और खासकर रेवेन्यू असेसमेंट की बात करते हैं, बोरोइंग की बात करते हैं, तो इंटरनल बजट में हमने पिछले 70 सालों में बहुत ही बेहतरीन संतोषप्रद प्रदर्शन किए हैं। अब थोड़ी बात करते हैं आगे बढ़ के कि करेंट अकाउंट की स्थिति क्या है। आप देखिए करेंट अकाउंट डिपॉजिट, ये भी नंबर आपको थोड़ा डिस्टॉर्टेड नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि दुनिया में कोविड के चलते सारे ट्रेड जो है सो अनबैलेंस्ड हो गए हैं, इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि करेंट अकाउंट के नंबर से तकरीबन हर जगह आपको कोई बहुत बड़ा नंबर पता नहीं चल रहा है। लेकिन लंबी अवधि में देखेंगे तो आप पाएंगे कि साहब करेंट अकाउंट डिपॉजिट तकरीबन सब मुल्कों में है। एक चाइना के पास करंट अकाउंट सरप्लस हमेशा से रहा था और एक जर्मनी ने भी काफी दिनों से करंट अकाउंट सरप्लस मेंटेन किया है। वास्तव में देखें यदि ऑर्डिनरी दिन रहे होते तो एकमात्र जर्मनी ही एकमात्र इकोनॉमी है जो कि फिस्कल सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस को बहुत दिनों तक मेंटेन किया था। कोविड में थोड़ी सी तकलीफ उनको भी हुई है, लेकिन ऑर्डिनरी तौर पे इन्होंने बहुत दिनों तक अपने फिस्कल अकाउंट और करंट अकाउंट को सरप्लस रखा था। इसके अलावा किसी कंट्री के पास में ये दोनों अकाउंट सरप्लस की स्थिति में नहीं है। अब अंत में आप देखिए इंटरेस्ट रेट का रिज्म क्या है और आप पा सकते हैं कि साहब दुनिया के मुल्कों में इंटरेस्ट रेट अब ज़्यादा नहीं है। नहीं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी जिसे आप बोलते हैं जैसे यूएस हो गए या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये जो डेवलप्ड इकोनॉमी है इनके तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कमती हैं। यूरो एरिया के ब्याज की दर 0% के आसपास में है। जापान बहुत बरसों से निगेटिव इंटरेस्ट रेट टेरिटरी में मूव कर रही है। चाइना और इंडिया में इंटरेस्ट रेट अभी भी आपको 4% के आसपास मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन्हीं दो मुल्कों में है। इंडस्ट्री कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए इन्हीं दो मुल्कों में पैसा रेज कर रहा है और यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कैपिटल इज ट्रांसलेटिंग इनटू प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू। तो ये ग्रोथ की निशानी होती है कि साहब आपके पास एक मॉडरेट ग्रोथ रेट होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा कैपिटल भी चला सकते हैं, एक अच्छे साइकिल जिसमें कि कैपिटल क्रिएट किया जाता है, फिर कैपिटल को यूटिलाइज किया जाता है और फिर कैपिटल से आप प्रॉफिट के हकदार बन जाते हैं। तो ये दो मुल्कों में, चाइना और भारत में, इसका एडवांटेज है। ये बहुत बड़ी वजह है क्यों यूरोप और अमेरिका अभी आज के वक्त में काफ़ी स्ट्रेस में है, जबकि रिलेटिवली भारत और चाइना इस मुकाबले में काफ़ी बेहतर जगह पे अपने को मान रही है। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, मैक्रो पैरामीटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, तो थ्योरी के अलावा आप इन नंबर के बारे में जानकारी हासिल करें और इनको कोरिलेट करें कि साहब ये किस तरीके से जो आपने सीखा है उसके बारे में ये बताते हैं। ये साइट बहुत ही बेहतरीन साइट है, इस पे आप जाइए, इस पे बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन है। हम अगले जो आपके लिए बनाऊंगा वीडियो, उसमें इसके बाद बाकी जो और नंबर्स हैं या जो बाद बाकी थियरी दिए गए हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको 2 बार सुने ताकि आप इसके बारे में जानकारी काफ़ी अच्छी हासिल कर पाए। धन्यवाद।